एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं जकरियाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 12वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 12वें अध्याय से लेकर के 14वें अध्याय तक इन तीनों अध्यायों में भविष्य में जो यरूशलेम का छुटकारा है उसके विषय में भविष्यवाणी की गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अद्भुत रीति से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की गई है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा समस्त यहूदा का देश और जो यहूदी लोग हैं वो छुटकारा पाएंगे और किस प्रकार से उनके प्रायश्चित के द्वारा परमेश्वर एक ऐसा बहता हुआ स्रोता उनके लिए दे देगा जिसमें उनके जो पाप हैं और जो उनके जो मालिनता है यानी गंदगी है वो धोई जाएगी और किस प्रकार से परमेश्वर उन्हें वापस अपनी प्रजा बना लेगा और उन्हें वापस से पूरी दुनिया में सबसे ऊपर कर देगा और जितनी भी दुनिया भले ही उनके खिलाफ रहेगी लेकिन फिर भी वो उनके ऊपर प्रबल रहेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, 12वें अध्याय से लेकर 14वें अध्याय तक जब हम पढ़ते हैं तो आज के परिवेश में तो हम समझ जाते हैं कि ये बातें किस किस तरीके से और किस किस के लिए की गई हैं, क्योंकि हम इन बातों को होती हुई देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं और आगे आने वाले समय में भी जो भविष्यवाणियां की गई उन्हें जानते हैं। लेकिन उस समय के लोगों के लिए ये बहुत बड़े ढांढस के वचन थे, बहुत बड़े ढांढस के वचन थे, क्योंकि हम जानते हैं कि उन दिनों के बाद से फिर कोई भी यहूदियों का या इस्राएलियों का कोई राजा नहीं होगा और आने वाले राजा की विषय में यह भविष्यवाणी की गई है कि वो आएगा और तुम्हें एक जो है एक राजा के रूप में तुम्हारी अगुवाई करेगा और फिर से जो दाऊद का घराना है या दाऊद की राजगद्दी है वो एक बार फिर से बहाल होगी और वो आने वाला मसीहा तुम्हारा राजा बन के आएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, लगभग 500 साल तक का ये पीरियड था जिसमें उस वक्त यहूदियों ने बहुत अच्छा और बुरा समय देखा है, क्योंकि अब उनका कोई राजा तो हुआ नहीं, क्योंकि आखिरी राजा जो हुआ था यहूदा के देश का उसको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने बंधुआई में डाल दिया और राजपाट सारा खत्म हो गया। 500 साल तक अर्थात प्रभु यीशु मसीह तक, क्योंकि मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य 516 बीसी में यानी 516 बिफोर जीसस क्राइस्ट पूरा हुआ था और उसके बाद से लेकर के प्रभु यीशु मसीह तक कोई भी राजा उनका नहीं हुआ और वो दूसरे राजाओं के अंडर में रहे जो अन्य जाति से थे। जैसे अभी यहाँ जकरिया भविष्यद्वक्ता है तो वो राजा दारा जो कि मादी और फारसियों के राजा हैं और उसके बाद हम देखते हैं यूनानियों का राज आएगा और उसके बाद रोमी साम्राज्य आएगा और इस प्रकार से वो दूसरे राजाओं के अंडर में रह करके वो लोग अपना जीवन जिएंगे, जिसके लिए जरूरी था वो एक ढांढस को, एक आशा को, एक होप को अपने जीवन में लिए रहें, इस विश्वास के साथ वो परमेश्वर के साथ बने रहें कि आने वाला मसीह हमें इन सब कष्टों से छुड़ाएगा और वो हमारा उद्धार लेके आएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी के विषय में यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है। उस समय के लोगों के लिए ढांढस और आज के समय के लोगों के लिए ये भविष्यवाणी पूरी होती हुई और कुछ बातें आने वाले समय में पूरी होंगी, उसके विषय में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ हम पहले वचन से लेकर जो 5वें वचन तक पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उस क्लेश को दर्शाया गया है जो उस समय में भी था और आगे आने वाले समय में जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा उस क्लेश को भी यहां पर दर्शाया गया है। देखिए यहां पर हम पहले वचन से पढ़ते हैं, इजराइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन का मतलब एक तरीके से हम देख सकते हैं कि एक क्रोध वाला और एक जो पूर्ण होने वाला वचन है, जो होके ही रहेगा, एक कठोर वाला जिसे हम कह सकते हैं वो वचन है जो कि यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य का आत्मा रचने वाला है, उसकी ये वाणी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे मसीह विरोधी इन वचनों को लेकर के बोलते हैं देखिए बाइबल में लिखा है कि आकाश को तानने वाला, तो आकाश तो कहीं तना हुआ नहीं है, वो तो अपने आप में खाली है और पृथ्वी की कोई नींव नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं हमेशा कहता हूं कि बाइबल कोई साइंस की पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर के लोगों के लिए वचन है ताकि उन लोगों को वो लोग समझें और समझ करके परमेश्वर पर विश्वास करें। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के विषय में हम पढ़ते नहीं है, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में पढ़ते हैं कि पृथ्वी जो है लटकी हुई है, आधार में लटकी है, किसी के ऊपर टिकी नहीं हो। तो अगर हम इन बातों को लेकर के आए तो बहुत सारी बातें हम जो बाइबल से सिद्ध कर सकते हैं कि बाइबल में बहुत सारी बातें इंडिकेशन के साथ लिखी हुई हैं कि जो आज के साइंस में वो बातें प्रूव हो चुकी हैं। तो हम इसको इस तरीके से बात नहीं करेंगे और जो लोग करते हैं उनको भी हमें समझाना चाहिए कि ये केवल सिंबॉलिक लैंग्वेज में और एक इंडिकेशन के रूप में लिखी हुई है, जैसे हम अपनी आम बोलचाल में बोलते हैं ना जीवन के 4 दिन और या पृथ्वी के कोने कोने तक, हम बोलते हैं ना कि दुनिया के कोने कोने तक। तो आज तो हम जानते हैं भाई पृथ्वी गोल है, तो फिर हम क्यों बोलते हैं पृथ्वी के कोने कोने तक। बहुत सारे आर्टिकल्स में भी, बहुत सारे गीतों में भी लिखा जाता है। हम बहुत सारा गाना गाते हैं कि दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम, तो क्यों हम बोलते हैं? ये बोलने का तरीका है, तो उससे कोई भी चीज साबित नहीं होती है।
आगे मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पे लिखा है, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने का मद का कटोरा ठहरा दूंगा। यरूशलेम को चारों ओर के लोगों के लिए मद का कटोरा ठहरा दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है मेरे प्यारे भाई बहनों कि परमेश्वर अपने क्रोध का कटोरा, जो कि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, उसके भारी प्रकोप के मद के कटोरे जो अंत में जब रैप्चर कर लिया जाएगा तो इस लोगों पे डालेगा, तो उसका कारण कौन होगा? उसका कारण मेरे प्यारे भाई बहनों यरूशलेम। और मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इजरायली हैं। वी आर नॉट इजराइलिस्ट, वी आर इजराइल, वी आर जेरूसलम। हम एक जेरूसलम हैं, हम एक इजराइल हैं, अपने आप में प्रभु का राज्य है, उसका आत्मिक स्वर्ग का राज है। तो वी आर इजराइल, वी आर यरूशलेम, या हम कह सकते हैं हम लोग यरूशलेम हैं, हम लोग इजराइल हैं। हम इजरायली नहीं हैं, अपने आप में एक इजराइल हैं। तो यरूशलेम के चारों ओर की सब जाति, यानी कि हम सब मसीह विश्वासियों के चारों ओर के जातियों के लिए लड़खड़ा देने का कटोरा हमें ठहरा देगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमें यह कहा गया, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा और जिसको तू यहां खोलेगा वो वहां खोलेगा, जिसको यहां बांधेगा वो वहां बांधेगा। तो हम जिसको सुसमाचार सुनाते हैं, जो लोग हमारा प्रभु के सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, तो उनके लिए स्वर्ग की कुंजियां खुल जाती हैं, उनके लिए स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं। और जो जो इनकार करते हैं उनके लिए भारी दंड हो जाता है। तो हम ही है कारण जो मसीह विश्वासी है, वही यरूशलेम इजराइल, हम कारण हैं कि हम लोगों को स्वर्ग तक पहुंचा भी सकते हैं और लोगों को हम जो है उसके दंड का भागी भी बनाते हैं, क्योंकि जो कोई इनकार करेगा वो दोषी ठहराया जा चुका है। तो यही बात मैंने वहां पर भी आप लोगों को बताई थी। तो यहां पर ये बात की जा रही है। और देखिए, उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठा होंगी। किसके विरुद्ध? मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे विरुद्ध पूरी जातियां इकट्ठा होंगी। जब वो लोग मसीह विरोधी का सपोर्ट करेंगे, और उसमें यहूदी लोग भी होंगे, उसमें अलग अलग जो डिनोमिनेशन की जो मसीह विश्वासी कलीसियाएं हैं वो भी उसे सपोर्ट करेंगी। लेकिन सच्चे मसीह विश्वासी कदापि उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। सच्चा यरूशलेम जो मैं और आप हैं, सच्चा इजराइल जो मैं और आप हैं, वो कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और उस समय परमेश्वर हमें एक ऐसा पत्थर बना देगा, एक भारी पत्थर, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। जैसा कि हम दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में पढ़ते हैं कि नबूकदनेस्सर को जो मूर्ति का सपना दिखाई दिया, मूर्ति के अंदर हम देखते हैं सोने का सर है, चांदी के हाथ हैं, और जो पीतल के पांव हैं, उसके बाद लोहे के और मिट्टी के हम देखते हैं, और एक बड़ा पत्थर अपने आप से उठता है। आप दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 2 अध्याय में पढ़ सकते हैं, पढ़ चुके हैं अभी। तो एक बड़ा सा पत्थर अपने आप से उठता है और उस मूर्ति के पांव पे जाके गिरता है और मूर्ति को चकनाचूर कर देता है। तो वही पत्थर प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सब लोग चकनाचूर हो जाएंगे, और जो उसको उठाने का प्रयास करेंगे या उनसे लड़ने का प्रयास करेंगे वो चकनाचूर हो जाएंगे। आगे लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा। जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा, तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे, यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा, मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको क्या करेंगे? हम सबको निरुत्तर करेंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, निरुत्तर करके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, जैसे यहां लिखा है ना कि परंतु यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा, अन्य जाति के घोड़ों को अंधा कर डालूंगा। अंधा, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब प्रभु से पूछा जाता है कि भाई आप दृष्टांत में क्यों बात करते हो, तो प्रभु ने क्या जवाब दिया? यशायाह भविष्यद्वक्ता की उस वचन को कोट करते हुए कहा कि ये अंधे हैं, ये बहरे हैं, मैं नहीं चाहता कि ये चंगे हो जाएं और मेरे वचन को सुने। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय ऐसा होगा कि जो पवित्र आत्मा की अधीनता स्वीकार कर लेगा वो तो स्वर्ग के भेद की बातों को जान लेगा, लेकिन जो लोग इसका इनकार करेंगे परमेश्वर उन्हें छोड़ देगा। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय 28वें वचन में लिखा है कि उन्होंने जब परमेश्वर को पहचान ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित रीति से गलत कार्य करे। तो यहां उनके घोड़े अंधे हो जाएंगे, यानी कि वो पूरी तरह से अंधे हो चुके होंगे। अरे आप बताइए, मेरे इतनी सारी हम परमेश्वर के चिन्ह देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में मोहरें खुलती हैं, तुरही फूकी जाती हैं, लेकिन फिर भी क्या पढ़ते हैं हम वहां पर? फिर भी उन्होंने मन ना फिराया। हम यही पढ़ते हैं हर बार कि इतनी चिन्हों के बावजूद भी उन्होंने मन ना फिराया और स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। क्योंकि उनके घोड़े अंधे हो चुके होंगे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि यहूदा के अधिपति सोचेंगे, यानी कि यहूदा के अधिपति यानी कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो यरूशलेम के निवासी हैं, वो सोचेंगे यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। अर्थात परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो उन पर प्रबल होंगे और वो बड़ी से बुरी विपत्ति को भी झेल लेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन हमें आगे आने वाले समय में जो
हम पर क्लेश आने वाला है, उसके लिए हमें यह मजबूत करता है। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जब हम छठे वचन से आगे बढ़ते हैं तो यहां पर उस समय के विषय में बात की जाती है कि यह किसके द्वारा होगा। यहां पर तो अभी हमने पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक ये पढ़ा कि यरूशलेम को छुटकारा होगा और यरूशलेम को परमेश्वर दृढ़ करेगा और वापस से वो जो है यरूशलेम बसेगा। लेकिन किसके द्वारा होगा? यहां पर प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन की एक झलक मिलती है। यहां लिखा है, उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसे लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या पूले या जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वे दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे और यरूशलेम अब जहां अब बसी है वहीं बसी रहेगी, यरूशलेम में ही। तो यहां माफ कीजिएगा, मैं छठे वचन को भी मैं ऊपर के ही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ूंगा। अभी ये जो है जो नया यरूशलेम बसेगा, यानी जब उस अंत के दिनों में जब महाक्लेश होगा और सारी चीजें होंगी तो वापस वहीं यरूशलेम बसेगा। वापस कहां बसेगा? प्रभु यीशु मसीह कहां 1000 साल का राज्य करेंगे? प्रभु यीशु मसीह उसी यरूशलेम में जो आज है फिजिकल रूप से 1000 साल का राज्य वहां पर करेंगे। और यहूदा के अधिपति का मतलब वो पहले पुनरुत्थान के भागी मसीह विश्वासी हैं जो एक राज्य और एक याजक होंगे। हम पढ़ते हैं ना प्रकाशित वाक्य में कि प्रभु के लोग पहले पुनरुत्थान के भागी होकर, और वो लोग जिन्होंने उस मसीह विरोधी की छाप अपने दाहिने हाथ पर और माथे पे नहीं ली थी, वो लोग पहले पुनरुत्थान के भागी होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल का राज्य करेंगे। और 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए एक राज्य होंगे और एक याजक होंगे। तो यहां पर उनके विषय में बात की जा रही है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये कैसे होगा, यहां 7वें वचन से हम यहां पढ़ते हैं, यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बढ़ाई मारे। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें जो ठोकर खाने वाला हो वो दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान होगा जो उनके आगे आगे चलता था। उस समय मैं सब जातियों का नाश करने का प्रयास करूंगा जो यरूशलेम पे चढ़ाई करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो इंडिकेशन जा रहा है ये प्रभु यीशु मसीह के लिए जा रहा है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा जा रहा है कि यहूदा के तंबुओं का उद्धार करूंगा। ऐसा ना हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बढ़ाई मारे। यानी कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो उद्धार होगा वो सबके लिए होगा, ना केवल यहूदा के घराने के राजसी घराने के लिए या दाऊद के घराने के लिए, नहीं, समस्त मानव जाति के लिए। तो यहां जो दाऊद का घराना और यहूदा का तंबू है, ये मेरे प्यारे बहनों इजरायली जाति और अन्य जातियों को रिप्रेजेंट करता है। मतलब तमाम जो गैर यहूदी हैं वो लोग और यहूदी भी, वो लोग सब उस उद्धार के भागी होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर देने वाला है। और यहां पर जो लिखा है ना, उनमें जो ठोकर खाने वाला होगा, यानी कि जो व्यक्ति पाप में फंसा हुआ होगा उसकी भी धार्मिकता दाऊद के समान गिनी जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता जब तक शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो जाए, प्रभु कहते हैं ना कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़ के होनी चाहिए। तो हम जैसे पापी लोग, हम जैसे पाप में फंसे हुए लोगों की धार्मिकता कैसे शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़ के होती है? इसका जवाब दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वें वचन मिलता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो जो लोग पाप में पड़े होंगे, जो लोग बिल्कुल मलिनता में पड़े होंगे, वो लोग भी दाऊद के समान धर्मी ठहरेंगे। साथ दाऊद के समान, वो किसके द्वारा ठहरेंगे? वो दाऊद के घराने के जो है घराने के वजह से ठहरेंगे, क्योंकि दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, दाऊद का घराना मतलब यहूदा का तंबू अलग हो गया। यहूदा में तो और भी लोग रह रहे हैं, दाऊद के घराने के अलावा और भी जो है यहूदा के गोत्र के लोग हैं, लेकिन यहूदा का घराना, हालेलुया, देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, तमाम जो लोग हैं वो तो यहूदी लोग हैं अलग अलग घरानों से, लेकिन यहूदा का घराना, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के समान होगा और यहोवा का दूत के समान होगा, जो उन तमाम यहूदियों और इजरायलियों और समस्त मानव जाति के आगे आगे चलेगा। और इसके द्वारा जो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, मेरे प्यारे बहनों, एक तरीके से ये उस समय के लोगों के लिए भी ये ढांढस के वचन है कि उस समय मैं उन जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पे चढ़ाई करेंगे। अर्थात ये उसके द्वारा होगा जो मैं मसीहा तुम्हारे लिए दे रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा, वो परमेश्वर के समान होगा, और उसी पर विश्वास करने के द्वारा तुम समस्त मानव जाति के ऊपर ठहरोगे और तुम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसका एक राज्य और याजक ठहरोगे। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 10वें वचन से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और मैं चाहूंगा इसे हम अब अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।